हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें माइकी को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई थी और कह रही होती है कि मुझे इतनी ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कंपनी इतनी जल्दी किसी और इंस्पेक्शन वाले बंदे को भेज देगी। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर हमें एक और बंदे दिखाए जाते हैं जो कि बैठे हुए थे और कह रहे होते हैं कि हाँ, इसके बारे में तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे तुम्हें ये भी याद दिलाना था कि तुम्हें और भी बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इवन यहाँ पर तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स जो हैं, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं नेटिव को, तुम्हें उनको रोकना होगा। इवन यहाँ पर वो आगे और भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि देखो, अगर यहाँ चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हो तभी ही यहाँ पर हमारा खेल ठीक से चल पाएगा, अदरवाइज तुम्हें भी पता है कि हमारे साथ में क्या हो सकता है। लेकिन तभी वो गुस्सा हो जाती है और कह रही थी कि पहले तो मुझे यहाँ खुद से चेक करना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और कौन है यहाँ पर जो कि मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रहा है। तभी ये एल्डर कह रहे थे कि हाँ, वो बात तुम एकदम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स को यहाँ पर किसी के भी सामने एक्सपोज नहीं करना है। इवन तभी वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग जो है, जो कि एक टॉप टैलेंट है यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट कंपनीज का, वो यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती हैं। तुम्हें पता है, ट्रू यान एम्परर का बिलव्ड डिसाइबल है ये सुनने के बाद वो कह रही होती है कि मुझे इससे क्या ही लेना देना, वो किसी का भी फेवरेट डिसाइबल हो। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि अब तो मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शन लेगा तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने के लिए, और कह रही होती है कि उसे कैसे नहीं पता कि आखिर इस जगह पर आने के बाद उसका क्या हाल होएगा। जिसके साथ ही ये भी कहती है कि लुओ फेंग अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है। इवन यहाँ पर उसे इतनी आसानी से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इवन उसे तो पता ही है कि उसके कंपटीशन के बाद से ही क्या चीज़ें चल रही हैं। जिसके साथ ही वो ये कह रही थी कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर अपने ट्रू शेडो किंग का अवेंज लेना है तो फिर इस पॉइंट पे वो ज़रूर से ही फंसेगा। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर यू जो थे वो कफ करने लग जाते हैं। वो कह रहे थे कि आखिर ये लेडी हर एक आदमी से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब का इसका बिहेवियर है कि सारे ही मैन के अंदर यूनिवर्स में इसका 5 मिलियन का कुछ कर्जा बचा हुआ है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हेट रेट अपने अंदर रखती है। लेकिन अभी के लिए वो कह रही होती है कि ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है, जो कि कह रही थी कि एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट न्यूज़ है। यहाँ पर गोल्डन हॉर्न कानवार जो है वो बॉर्डर पेट्रोल पर आ चुके हैं, और साथ ही यहाँ पर पब्लिक डोमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो चुका है। इवन यहाँ पर हमारे कुछ लोगों की हत्या भी हुई है, और साथ ही करंट आर्मी जो है वो भी यहाँ पर थोड़ी फंसी हुई चल रही है। ये सुनने के बाद तो उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कह रही थी कि उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि आखिर यहाँ पर वो हमारे खिलाफ रिबेल कर पाए, मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाली। अब यहाँ पर एक छोटा सा रोबोट भी था जो कि इस लेडी का गुस्सा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि लेडी आखिर क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाती है। और वो कह रही थी कि हमारी मिलिट्री को सपोर्ट के लिए लेके जाना होगा। जिसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन मिस्टर यूए यहाँ पर अपने रोबोट को पेट करने लगे थे और कह रहे थे कि ऑल द गोल्डन बर्ड्स की ये जो ट्राइब है वो बहुत ही ज़्यादा कम है पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल मौजूद हैं। और यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इतनी आसानी से ही सरेंडर भी नहीं कर सकते। रिसेंट ईयर के अंदर यहाँ पर ह्यूमन रेस के साथ में काफ़ी कुछ चल रहा है। वो यहाँ डिज़ास्टर को कोप करके आगे बढ़ रहे हैं और लगातार वो खुद को ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन तभी ये लेडी वहाँ वापस आ जाती है और कह रही थी कि छोड़ो इन सारी बातों को, अभी फ़िलहाल ये हमारा स्पेशल गेस्ट लुओ फेंग यहाँ आ चुका है, तो फिर चलो पहले चलकर देखते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों है। और यहाँ पर कह रही थी कि मेरे पास तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं इसको ख़त्म करने के, मैं इसे छोड़ने नहीं वाली। जिसके साथ ही वो यहाँ पर टेबल पर नॉक करती है तो रोबोट आकर बेचारी को वापस से वाइन सर्व करने लगा था। और यहाँ वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा होता है, लेकिन वो तो यहाँ पर ये पीते हुए कह रही होती है कि मैं वाकई में एक बार इसके टैलेंट के ऊपर नज़र तो डालना चाहूँगी। और कह रही थी कि देखना तो ये है कि आखिर ये कितने अच्छे से इन सारी चीज़ों को कर पाता है। जिसके बाद वहीं पर ग्लास फेंक कर चली जाती है। ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहीं उसी जगह पर ढेर सारे लोग बैंकेट के अंदर आए हुए होते हैं, क्योंकि असल में ये यहाँ का रिवाज इंस्पेक्शन वाला बंदा आता है तो फिर यहाँ पर उसको काफ़ी अच्छे से ये लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ी पोजीशन भी है। तभी ये दोनों ही मिनिस्टर्स इस जगह पर बैठे हुए थे, और जैसे ही लुओ फेंग की एंट्री वहाँ होती है तो फिर हम
काबू भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लुओ फेंग आता है तो फिर वो कह रहे थे कि क्विकली जाओ और यहाँ ऑफिशियल्स को लेकर आ जाओ, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अब लुओ फेंग यहाँ पर अपने गार्ड के साथ में एंट्री करता है, तो फिर सारे ही लोग उसके सम्मान में वहाँ पर खड़े हुए थे और कह रहे थे कि हम यहाँ पर अपने स्पेशल मेहमान का स्वागत करने के लिए आए हैं। श्री लुओ फेंग यहाँ पर आ चुके, तो फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। सारे के सारे यही लाइन में लगकर लुओ फेंग को एक एक करके ग्रीट कर रहे थे। इवन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग का पुराना दोस्त भी लुओ फेंग को मिलता है। यस, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉर्ड मिंगयू दिखाया जाता है। इवन यहाँ पर हमें 9th क्वीन का ग्रैंडपा भी देखने के लिए मिला था। अभी के लिए तो ये सारे के सारे एकदम चुपचाप होते हैं, क्योंकि यहाँ लुओ फेंग जो आ रहा है, लुओ फेंग ने खुद की मेहनत से अपनी पोजीशन को हासिल किया है। इसी वजह से सभी लोग उसकी ज़्यादा ही रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लुओ फेंग कह रहा था कि ये सारे के सारे आखिर कैसे इस जगह पर ऐसे खड़े हुए हैं। इवन यहाँ पर ये सारे इस वजह से भी खड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें डर है कि इनके खुद के भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सपोज ना हो जाएं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही मिनिस्टर्स जो थे वो यहाँ एक काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा फेस बनाकर खड़े हुए थे। इवन हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं लॉर्ड चैन भी, जो कि यहाँ साइड में ही खड़े हुए थे और लुओ फेंग की नज़र उनके ऊपर भी पड़ रही होती है। अब लुओ फेंग यहाँ डायरेक्टली सीधा ही आ रहा होता है और कह रहा था कि ऑल्दो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ईमेल्स भी रिसीव किए हैं लोगों की तरफ से। लेकिन अभी यहाँ पर उसका गार्ड कहने लग जाता है कि लॉर्ड अब आप क्या करेंगे। तब भी वो कह रहा होता है कि अभी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे होम टाउन के अंदर एक कहावत है कि अगर पानी कुछ ज़्यादा ही साफ़ होगा तो फिर उसके अंदर कोई भी फिश हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। जिसके साथ ही वो यहाँ पर मौजूद इन दोनों ही मिनिस्टर्स के साथ में ग्रीट करता है और यहाँ पर ये मिनिस्टर कहने लगे होते हैं कि वाकई में आप इस जगह पर आ ही गए। लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि बिल्कुल, एक बार जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आप वाकई में टाइम वगैरह का सब कुछ भूल ही जाते हो। तभी लॉर्ड यो कह रहे थे कि हाँ, मैं आपकी बात को समझता हूँ और कह रहे थे कि कल्टीवेशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी यहाँ पर ये लेडी माँ की कहने लग जाती है कि अच्छा ही होगा कि तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करो, बाकी सारी जो मॉनिटरिंग वगैरह है सब कुछ हम लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर सारे लोगों से कह रही थी कि मैं आज यहाँ पर आप सभी के सामने स्पेशल गेस्ट लुओ फेंग को, तो फिर सारे ही एक बार फिर से लुओ फेंग को ग्रीट करने लग जाते हैं। लॉर्ड काबू भी यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी नीज के ऊपर, जबकि लुओ फेंग उनको वहाँ से उठाता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उन्हें ट्रीट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर ये मिनिस्टर ये कहने लग जाती है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले मेरे साथ चलें, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी लुओ फेंग उससे कहता है कि नहीं, ज़रा 1 मिनट रुको। और उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ को जा रहा था। जैसे जैसे लुओ फेंग आगे जा रहा होता है वैसे वैसे यहाँ पर सारे ही उसको ग्रीट कर रहे थे। लेकिन तभी लुओ फेंग एक ऊंची आवाज़ लगाता है और फिर यहाँ पर मौजूद होंग को बुलाता है, ब्रदर होंग, और फिर कहता है कि बिग ब्रदर आप कहाँ हो, मेरे सामने आओ। अब ये सुनने के बाद सारे ही लोग हैरान थे। लेकिन तभी यहाँ पर होंग आ गया था। अब ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली और बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ माँ की बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर लुओ फेंग का रिलेशन होंग के साथ ही, और वो भी इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन कि इसे बड़ा भाई बोल रहा है। और आसपास के बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि आखिर सडनली इन लोगों के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता जुड़ गया है। इवन सभी लोग इस चीज़ के बारे में क्यूरियस थे, जबकि जी किंग भी यहीं पर खड़ी हुई थी और वो लुओ फेंग की तरफ को देखकर मुस्कुरा रही होती है और लुओ फेंग भी उसी की तरफ देख रहा था। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब एक बार फिर से माइकी कहने लग जाती है कि यहाँ पर आप प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं यहाँ पर अपने प्रोटैगनिस्ट को आपके साथ में यहाँ इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। जिसके बाद वो यहाँ एक बार फिर से यहाँ पर लुओ फेंग को सही से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रही थी कि ये टॉप 5 यूनिवर्स कंट्रीज़ के अंदर में से एक बंदा है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर, और कहती है कि असल में बात ऐसी है कि मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर टैलेंट है। जबकि लुओ फेंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और अब वो यहाँ पर लुओ फेंग को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो लुओ फेंग भी यहाँ काफ़ी पोलाइटली सभी को ग्रीट करता है। सारे ही लोग लुओ फेंग के इस बिहेवियर को देख के थोड़े शॉक्ड थे, जबकि लॉर्ड यूए के साथ में लुओ फेंग बातें करता है। फिर उसके बाद वो कुछ और लोगों से भी बातचीत करने लगा था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बातचीत वगैरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि वाकई में ये लेडी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, जबकि कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी खुद
की कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक पर्सन दिखाया जाता है जिसके पास में एक लेडी बैठी हुई थी और वो उसे कह रही होती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, तुम तो इस कंपनी के एक सबसे ज़्यादा पावरफुल और माहिर वॉरियर हो, मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। जबकि लुओ फेंग यही आसपास दिख रहा होता है तो फिर उसकी नज़र एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि एकदम ही चिल होकर बैठा हुआ था, जिसके बाद एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मुझे स्टार फील्ड के अंदर जाना है कुछ मटेरियल्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कुछ और लोग भी यहाँ पर खड़े हुए थे जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उस लेडी को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि हमारे जो एफर्ट्स थे वो यहाँ पर रंग लेकर आए हैं। 60% जो प्लेनेट है हमने स्टार रीजन के अंदर उनको कैप्चर कर लिया है और इसी वजह से हम लोग और भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तभी कुछ और लोग भी वहाँ आ जाते हैं जो कि कह रहे थे कि अडल्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए, और हमसे जैसे ही हो पाएगा हम कुछ और लोगों को भी भेज देंगे आपकी हेल्प के लिए। जिसके साथ ही वो ये कह रहे होते हैं कि ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, और वो सारे ही वहाँ से निकल के जाने लग गए थे। तभी यहाँ पर लुओ फेंग की तरफ वो देखती है तो फिर लुओ फेंग भी उसकी तरफ चेयर करने के लिए अपना ग्लास बढ़ा देता है। साथ ही वो अपने बॉडीगार्ड से भी कहता है कि एक काम करो, जाके मेरे बिग ब्रदर को लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है मिस यिन के साथ में। और तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। जबकि ये सीन यही कट हो चुका था और हमें दिखाया जाता है कि अब होंग, लुओ फेंग और साथ ही यहाँ पर ये लेडी जो कि जी किंग की मदर भी है वो यहाँ पर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि बात दरअसल ऐसी है कि सिर्फ इकलौती मैं ही नहीं हूँ जो कि तुम्हारे रास्ते को ब्लॉक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर उसकी मास्टर है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहती, जिनका नाम पैंथम किंग है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लुओ फेंग एकदम से ही हैरान हो जाता है और कह रहा था कि वो तो यहाँ स्किन में क्लैन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रेटेस्ट बीइंग है, और यहाँ पर कह रही थी कि उसकी टीचर लियान है। और यहाँ पर तभी लुओ फेंग जैसे ही लियान का नाम सुनता है वो समझ गया था कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इल्यूजन मास्टर है। इवन अच्छे इसके इल्यूजन में आने के बाद बच के ज़िंदा नहीं जा पाए हैं। जिसके साथ ही लुओ फेंग ने पहले ही उसको काफ़ी सारे मील्स वगैरह कर दिए थे मिलने के लिए। ऑब्वियसली लुओ फेंग की पोजीशन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो गई है, इस वजह से वो यहाँ पर होंग के साथ आया हुआ होता है मिलने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर ये दोनों ही आपस में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे तभी लुओ फेंग होंग को बता रहा था कि तुम्हें पता है कि वो 5 सुप्रीम बीइंग कमांडर्स में से एक है यूनिवर्स के मशीनरी अलायंस के अंदर, तो तुम समझ सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन को होल्ड करती होगी। ऑल्दो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो यहाँ पर मेरे ट्रू यान किंग एम्परर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर उसके इल्यूजन की बात करें तो एक्सट्रीमली स्ट्रेंज तरीके के वो इल्यूजन का यूज़ करती है। जो भी एग्जिस्टेंस उसके इस इल्यूजन के अंदर फंसती है वो उस जगह से निकलकर बाहर नहीं जा सकती। इवन यहाँ पर मैंने ये तक सुना है कि यहाँ पर डेथ तक हो जाती है उसके इल्यूजन से। तभी यहाँ पर बवाता भी आ जाती है जो कि इन्हें और इन्फॉर्मेशन देते हुए कह रही थी कि लुओ फेंग 81 इमोर्टल सर्वेंट्स उसकी कमांड के अंदर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसकी रिक्वायरमेंट है डिसेबल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, और यही एक रीज़न है जो कि यहाँ पर उसके डिसेबल बहुत ही ज़्यादा कम है। टोटल 19 है उसके डिसेबल, जिनके अंदर से जी किंग भी एक है जो कि उसके इस महान फेवर को गेन कर पाई है। और इसी वजह से जी किंग की फैमिली जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसे नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेडी है उसे बिल्कुल भी लव वाले रिलेशनशिप नहीं पसंद है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इल्यूजन वाली किंग जो थी वो वहाँ आ चुकी होती है, और जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो फिर कह रही थी कि अच्छा तो तुम यहाँ ट्रू यान एम्परर के डिसाइबल हो। तो लुओ फेंग यहाँ पर हाँ में नोट कर देता है, जबकि उसकी नज़र होंग के ऊपर भी पड़ती है। तो होंग भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और तभी ये लेडी कह रही होती है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम वो लड़के हो जो कि मेरी जूनियर सिस्टर के साथ में शादी करना चाहते हो। खैर चलो ऐसी बात है, तो फिर तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। ये कहकर वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से निकल जाती है। तो फिर नेचुरली लुओ फेंग और होंग दोनों ही उसको फॉलो करते हैं। वो एक पाथ को फॉलो करते हुए आगे जा रही थी। तभी यहाँ पर वो जैसे ही दूसरी लड़कियों की तरफ देखती है तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ चाम फैल रहा था, और ये चाम चारों ही डायरेक्शन से तो फैल ही रहा होता है, लेकिन लुओ फेंग एक अजीब सी चीज़ देखता है कि यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और इनका चाम इतना ज़्यादा है कि कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट
हो जाए। लेकिन होंग तो यहाँ सीधा ही चलता जा रहा था। जैसे जैसे ये लेडी आगे बढ़ती हुई जा रही होती है, ये चीज़ उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट भी कर देती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लड़कियाँ मौजूद हैं, एक से एक खूबसूरत, लेकिन फिर भी होंग एक बार उनकी तरफ देख तक नहीं रहा है। लेकिन तभी ये लोग रुक चुके थे। लुओ फेंग भी देखता है कि यहाँ पर ये रुक गए। तभी लुओ फेंग डिस्कवर करता है कि सडनली यहाँ से होंग और साथ ही इल्यूजन किंग दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके हैं। देखने के बाद लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि सडनली वो यहाँ से गायब कैसे हो गई। और तभी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों थे ही नहीं, जबकि लुओ फेंग समझ जाता है कि लेडी उनका टेस्ट ले रही थी। तभी यहाँ पर लुओ फेंग ये भी कहता है कि मैं फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आ गया, इवन मुझे रियलाइज़ तक नहीं हुआ। तभी यहाँ पर वो अपनी ट्रू अपीयरेंस इनके सामने शो करती है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नज़र आ रही थी। तभी कह रही थी कि होंग तुम वाकई में कुछ तो हो। और कह रही होती है कि मैं स्पेशली यहाँ तुम्हें ही देखने के लिए आई थी। तुमने मेरे द्वारा बनाए गए सारे ही इल्यूजन्स को यहाँ पर बिल्कुल ही आसानी के साथ में झेल लिया है, लेकिन क्या तुम मेरे नेक्स्ट इल्यूजन को झेल पाओगे? तभी लुओ फेंग कह रहे थे कि बिल्कुल मैं इसे झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। मुझे पता है कि यहाँ पर चीज़ें हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब मैं हर एक ट्रबल को सहने के लिए तैयार हूँ। लुओ फेंग अपने ब्रदर को देख रहा होता है, जो कि इस इल्यूजन किंग के सामने खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के साथ में ये बातें कह रहे होते हैं। और यहाँ पर मौजूद कुछ और लड़कियाँ भी थीं जो कि होंग की बातें सुन रही होती हैं। तभी होंग कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा यहाँ पर इस जगह से सर्वाइव करने के लिए। इवन आज अगर मेरी जान भी चली जाएगी तब भी मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो लेडी कह रही होती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले कर देनी चाहिए थी। और कहती है कि अब मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। तभी वो आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें एक असेसमेंट दूंगी जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे सामने एक 18 फैंटेसी वर्ल्ड का एक इल्यूजन लेकर आने वाली हूँ। अगर तुम इसके अंदर सक्सेस हो गए तो फिर मैं तुम्हारे और साथ ही जी किंग के रिश्ते के बीच में नहीं आऊँगी। लुओ फेंग तो उसकी बात पूरी सुनने भी नहीं देता और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है। और कह रहा होता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे डर है कि तुमने मेरी इल्यूजन के बारे में पूरे तरीके से सुना भी नहीं और तुम यहाँ पर डायरेक्टली हाँ कह दिए हो। जबकि यहाँ पर वो जो लड़कियाँ थी वो कहती हैं कि ये जो इल्यूजन है वो हार्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि एक पर्सन की जो डेथ होती है वो वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर वैसे तो नहीं होती, लेकिन इस इल्यूजन के अंदर हार्ट पर अटैक होता है। तो इसकी वजह से एक बंदा आराम से मारा जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर ये जो अपनी इल्यूजन किंग होती है वो भी कह रही थी कि ये एक तरीके का गैम्बल है। अगर तुम चाहो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो तो तुम ये करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी यहाँ पर लुओ फेंग उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कह रहा था कि नहीं ब्रदर, पहले मेरी बात सुने, आखिर आपने ऐसे कैसे हाँ कह दिया। लेकिन होंग उससे कहते हैं कि देखो ब्रदर, मैं अपना मन पहले ही बना चुका हूँ। और तभी यहाँ पर जैसे ही इल्यूजन किंग ये बात सुनती है कि होंग तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप के इस डिसीज़न को लेकर, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात पर फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो तुरंत ही यहाँ पर मौजूद एक पोर्टल को समन करती है, जो कि अब होंग के सामने आ चुका था। होंग भी इस पोर्टल को देखकर इसकी तरफ निडर होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जी किंग भी यहीं पर मौजूद थी और वो चिल्लाने लग जाती और कह रही थी कि नहीं, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसी पागलों वाली चीज़ के लिए कैसे हाँ कह सकते हो। वो भागते हुए आगे आ रही होती है होंग को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहले से ही दो लेडी आई हुई थी जो कि उसको रोकती हैं और आगे नहीं जाने देती। साथ ही जी किंग को भी इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो यहाँ इल्यूजन किंग के सामने इससे ज़्यादा आगे बढ़ सके, जिसके साथ ही वो कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे साथ में होने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है होंग के लिए कि अपनी टीचर से भी यहाँ विनती करने लग जाती है कि आप प्लीज़ होंग को यहाँ से जाने दें, आप उसकी जान को बख्श दे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी होंग के पीछे नहीं जाने वाली हूँ, ना ही इससे किसी तरीके का रिश्ता रखूँगी। इवन जो चीज़ें पहले थी सब कुछ पहले जैसे ही हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद वो कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है ना। ये सुनकर होंग और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो होंग को मोक करते हुए कह रही थी, तो इसका मतलब एक वुमेन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। खैर कोई बात नहीं, अब जब तुमने कह दिया है कि तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा तो जाओ इस पोर्टल के अंदर। और वो मोक करते हुए कह रही थी। तभी यहाँ पर होंग भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और वो यहाँ पर डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो इसके अंदर ज़रूर से ही जाएंगे। इवन जी किंग से भी कहते हैं कि जी किंग,
मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फ़ाइट करूँगा, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को राज़ी हूँ। और ये कहकर वो कह रहे थे कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये कहकर वो उस पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर जी किंग भागते हुए आगे आ रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि वेट करना, मैं वापस ज़रूर से आऊँगा। ये कहकर वो उस पोर्टल के साथ वहाँ से तुरंत ही गायब हो चुके थे, जबकि जी किंग के सामने ही वो यहाँ से चले जाते हैं और जी किंग का दिल एकदम ही टूट चुका था। लेकिन इल्यूजन किंग यहाँ हंस रही थी और कह रही थी कि ओह सॉरी, मैं भूल गई उसको ये बताना कि जो स्टार फैंटेसी है ये वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की फैंटेसी है जिसे कोई भी आज तक पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जी किंग वहाँ रो रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था होंग के लिए, और कह रही होती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया, याद रखना अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मैं भी अपनी जान उसी वक्त ख़त्म कर दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ होंग को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह आ चुके होते हैं जहाँ पर कुछ इल्यूजन वाली लड़कियाँ भी आने लगी थी। होंग यहाँ पर खड़े हुए अब वेट करने लग जाते हैं, जहाँ पर लड़कियाँ एक एक करके उनके सामने आती हैं, उन्हें मोहित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन होंग इतनी आसानी से तो इस चाम के अंदर नहीं फंसने वाले थे। वो चारों ही डायरेक्शन से लड़कियों को देख रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार वो उनको करने की कोशिश करती हैं, उनको सेड्यूस करना चाह रही थी, लेकिन वो एक ही बार से उनको पीछे हटा देते हैं। लेकिन वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मान रही थी और कह रही होती हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यहाँ पर काफ़ी सारी इकट्ठी होकर आगे बढ़ती हैं, जबकि होंग यहाँ अपने स्पीयर को निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ वो अपने स्पीयर को उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन ये देखकर कि यहाँ पर ये आगे बढ़ रही हैं, वो अपने डोमेन का फुल यूज़ करते हैं और अब यहाँ पर फाइट करने लगे थे। और होंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, अपने स्ट्रेंथ का सारा यूज़ वो लगा रहे थे, और यहाँ पर 1 to 9 लेवल को क्लियर करने के लिए वो पूरे तरीके से डिटरमाइंड थे। लेकिन यहाँ पर ये लेडी कह रही होती है कि ये कुछ ना कर सकेगा, क्योंकि हम इसकी कमज़ोरी, हम इसकी हर एक वीकनेस, हर एक जगह से इसके ऊपर अटैक करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली ये मजबूर हो ही जाएगा। लेकिन गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।